जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश चलाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज इसी विषय पे हम आए हैं फार्मिंग टॉक्स पे लेके एक नौजवान की कहानी। और आज हम हैं पटना ज़िला में। पटना ज़िला का ये परसा एक गांव है। परसा के बगल में ये कौन सा गांव है सर? सिमरा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार जी हैं। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर हैं? रहे सरकारी नौकरी मिल जाएगा? हैं। लगल है, मिल जाएगा। इस बार जो है कि पहला युवा मिले हैं जो बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद है कि मिलेगा। और अब सरकार बदला है, विकास होगा, नौकरियां मिलेगी। ये मेरा मानना नहीं है। बाकी आप लोग देखिए इनके बारे में, इनके जानकारी को। अभी यहाँ पे जो बकरी पालन आप कर रहे हैं सर, कौन सी नस्ल की है? सब ब्लैक बंगाल रखे हैं। ये कितना एरिया में बना हुआ है पूरा? ये टोटल बाउंड्री 10 कट्ठा में किया हुआ है। और शेड का निर्माण? शेड है 1.5 कट्ठा में। 1.5 कट्ठा में शेड है और बाकी सब खुला एरिया है घूमने के लिए, चरने के लिए, बकरी जी। को घूमने के लिए। अभी जो है कि ये जो है देसी बकरी है आपके पास, जी। और कितना संख्या है? 35 है। 35 है। अब 35 का संख्या है इनके पास। कैसे मन में विचार है कि बकरी पालन करें? देखें बकरी फार्म, अगल बगल देखे कि बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। मेहनत का काम तो है, सब चीज़ में आजकल बिना मेहनत का बिना तो मेहनत कुछ के तो कुछ होता होगा नहीं नहीं। है। तो वही सोचे करते हैं, यही मेहनत इसी में करेंगे। जी। तो जिसे जो बगल वाले गांव के लोग हैं वो प्रॉफिट बता देते हैं, कई जगह तो नहीं बताते हैं। नहीं, प्रॉफिट तो नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे बताते हैं, एक फॉर्म नहीं देखे, 4-5 फॉर्म देखे हैं। जी। उसके हिसाब से डिसाइड किए कि नहीं खोलना चाहिए। पुराने फार्म, अगर आप लोगों को जो है कि डेवलपमेंट देखना हो तो किसी पुराने फार्म पे जाइए जो 4-5 साल से चल रहा है। क्यों चला रहा है, कैसा चला रहा है, किस ढंग से चला रहा है, उस पे काम करो। ये नहीं कि हम आज का शेड हम आपको दिखा रहे हैं कि नया शेड है तो वहाँ पे आप जाके देखें। वहाँ देखने से बदलाव समझ में नहीं आएगा। बदलाव वहाँ होगा जहाँ कई सालों से हो रहा है। अभी जो है कि शेड का निर्माण इसी साल हुआ है ना आपका? जी। इसी साल शेड का निर्माण हुआ है। लेकिन हम सूचना देने के लिए बताते हैं आपको कि यहाँ पे भी बकरी पालन हो रहा है ताकि किसानों को मदद मिले। कहाँ से खरीदें सर बकरी? यही सिमरा गांव से ही खरीदे हैं। जी। आप एक नॉलेज बताइए लोगों को कि कितना तक में एक पीस हो गया होगा? एक बकरी कम से कम 2,500 से 3,000 रुपया। जी। हाँ। 3,000 नहीं, हम उसको 3500 मानते हैं। मान लीजिए भाड़ा वगैरह लगा हो हाँ। या और भी कोई खर्च आया हो तो यहाँ पे जो है कि ब्लैक बंगाल की बकरी आसानी से आपको 3500 में मिल जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा कि तब फार्मर और किसान इतने महंगा क्यों बेचते हैं? बेचते हैं इसीलिए हैं कि वो ट्रीटमेंट करके रखते हैं और सारा चीज़ उसको फार्म में रहने का आदत दिला देते हैं। जब आप बकरी लेके आते हैं कहीं से तो उसको घर में रहने का, गांव में रहने का, घूमने फिरने का आदत होता है। यहाँ पे की बकरी जो है कि अभी जो पाली जाती है वो चराई पे पाली जाती है ना सर? जी, चराई पे भी है, भूसा भी देते हैं, अनाज जी। भी देते हैं। कितना अभी कॉस्ट आ रहा होगा बकरी पालन में? अभी हमसे पूछिएगा तो मेरा तो सारा खुद का ही है, भूसा भी खुद का है, बस वही अनाज में जो खर्चा है वही लगता है। जी। कितना देते होंगे एक दिन में? एक दिन में 100 ग्राम। 100 ग्राम। जी। मान लीजिए कि 100 ग्राम कितने का हो जाएगा जो दाना आप दे रहे हैं? मान के चलिए 1.5 से 2 रुपया। 3 रुपया लगता होगा। मेंटेनेंस चार्ज लगा के 4 रुपया रख लीजिए। लेकिन उसके लिए बकरी चराने जब जाते हैं तो किसी तरह का कोई परेशानी वगैरह? नहीं, परेशानी नहीं, चरने में तो खूब बढ़िया से चर के आती है, पेट भर के आती है जी। एकदम। कभी ऐसा नहीं ना लगा? कई लोग हमारे जो है कि बताते हैं घास अभी खाया और 1 घंटा बाद देखते हैं कि पेट पचक जाता है। ना 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 ना, हाँ? एकदम खा के आती है तो एकदम पूरा जी। पेट। कितना देर में खा लेती है? 1 से 1.5 घंटा चरती है बढ़िया से तो एकदम पेट भर जाता है। जी। लेकिन वही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन घास इसको पसंद जी। है, जी। कौन घास ये खाना पसंद करती है, किस एरिया में ले जाए। और मेरा ये भी मानना रहता है कि आप बिल्कुल लो कॉस्ट में, कम कीमत में, मतलब खर्चा न के बराबर भी आप करके आसानी से बकरी पाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि शेड का निर्माण, जो भैया के पास मान लीजिए कि पूंजी था तो ये लगा दिए। गरीबों के गाय अगर कहा जाता है बकरियों को तो उसके लिए उस ढंग से पालना भी चाहिएगा, तब पाला जा सकता है आसानी से। बकरी जो है कि चराई पे रखना पड़ेगा और चराई पे बिल्कुल लो कॉस्ट में तभी आप कर सकते हैं कि उस पर मेहनत लगेगा, थोड़ा सा परेशानियाँ बढ़ जाता है इसमें। जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो स्टॉल फीड पे बकरी रहती है और हम उसको खाना देते हैं या घास उसको काट के ला के देते हैं,
उससे कम मेहनत लगेगा चराई पे कि ज़्यादा मेहनत लगेगा? चराई पे तो मेहनत कम ही लगता है, स्टाफ ले जाता है आराम से, जी। बैठा रहता है, चरते रहता है। जी। गोवत देने में तो थोड़ा मेहनत का काम है ही, जी। लेकिन अनाज के साथ तो मिला के देते हैं हम लोग। जी। तो आप जब हरा चारा पे इसको चराई पे रखते हैं तो सबसे पहले आपका मेहनत कम आएगा। मेहनत कम आएगा तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी कम होंगे और चराई पे जब बकरी जाती है तो बीमारी वगैरह भी कम लगता है, ताकि जब बीमारी कम लगेगा तो आप परेशान कम होंगे, मेंटली डिस्टर्ब कम होंगे, तो मिला जुला के जो है कि चलता रहेगा। जी। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि बकरी जब चराई पे भी जा रही है, बरसात का मौसम है, कई लोग हमारे कहते हैं या ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि बरसात में जो है कि बकरियों को बहुत तरह बीमारी आता है चराई पे, तो उस समय आप क्या करते हैं सर? नहीं, बरसात तो जिस दिन बारिश होता है या होने वाला रहता है उस दिन हम लोग नई बकरी ले जाते हैं। जी। मतलब धूप निकला है, मौसम साफ है तभी ले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज चराई पे नहीं लेगा तो आज भूसा नहीं खाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब भूसा खाएगी ही खाएगी। मतलब उसको आदत लग गया आदत है, या हरा घास चराने जाइए तो भी चर लेगे, जी। और भूसा दीजिए तो भी खा लेगे। जी। बहुत बढ़िया। जिससे लोग हमारे जो है कि राज्य के और भी अन्य राज्य के जो महान ट्रेडर लोग हैं, जो उसको हम शोषण ही बोलते हैं, अत्याचार जो लोग करते हैं किसानों पे, तो उन लोग यही भ्रम फैलाते हैं कि जो ब्लैक बंगाल हमारा देसी नस्ल का बकरी है वो भूसा नहीं खाती है। नहीं नहीं नहीं, भूसा तो भी चाव से खाती है, सूखा भूसा ही खाती है चाव से। जी। उसमें बस अनाज थोड़ा थोड़ा सा सब में मिला देते हैं टब में, पूरा चाव से खाती है, घास जैसा ही चाव से खाती है एकदम। और इसीलिए जो है कि हम आप लोगों को बताना चाहें कि बकरी चराई के लिए बनी है और बहुत सालों से चलाया जा रहा है। आज जो है कि तरह तरह के बकरी जो आप देखते हैं वो सदियों से आ रहा है, पालते हैं लोग, लेकिन चराई पे पालते हैं और अच्छा से पालते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा यही कहना रहता है बार बार कि आप लोग चराई पे बकरी पालिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और सारे परेशानी से बचें, सारे बीमारियों से बचें। और जितना में आप जो है कि अगर आप चारा खिलाते हैं उससे मेरे ख्याल से कम खर्च में जो है कि आप स्टाफ रख के चराई कर सकते हैं। जी, स्टाफ रख के चराई कर सकते हैं, सही बात है। जी। स्टाफ आराम से आता है, बकरी खोल के लेके जाता है, रोड के किनारे दोनों साइड घास है, थोड़ा दूर जाता है, बढ़िया से 1 डेढ़ घंटा चर के आ जाएंगे। जी। अभी जो है कि मान लीजिए कि जो आपका 30 बकरी है, इसमें अगर हम खिलाना चाहें तो कितना का कॉस्ट आ जाएगा? पूरा अनुमान बताइए। मतलब 3 रुपया मान के चलिए, 2 से 3 रुपया। एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा हाँ। दाना के अलावे? नहीं, दाना मिला के, क्योंकि मेरा खुद का है ना, भूसा वगैरह सब नहीं, मेरा जैसे खुद का। चढ़ाई अगर नहीं करने गया उस दिन का बात हाँ, बताएं। चराई नहीं, वही 2 से 3 रुपया मान के चलिए। जी। हाँ। तो ये जो है कि बढ़ता ये है ना कि आप मान लीजिए कि घास काटने गए, उस समय का समय नष्ट हुआ, फिर लाए यहाँ उसका कुट्टी जी। किए, उसमें समय नष्ट हुआ। अगर आप डायरेक्ट घास बकरियों को देते हैं तो वो जो है कि बर्बाद कर देती है, छींट देती है, उस पर चढ़ के जो है कि गंदा करके फिर खा नहीं पाती है। तो इसमें 2 बार आपका समय नष्ट हुआ, तीसरा बार जो है कि आप अलग अलग खाना देंगे, हाँ। उसमें समय नष्ट होगा। और ये सब तीनों प्रतिक्रिया मतलब तीनों जो है कि टाइम में अलग अलग जो समय नष्ट होगा, उतना ही मिड टाइम में जो है कि आप आसानी से बकरी चढ़ा के और संतुष्टि करके बकरियों को ले आएंगे। जी। और जब संतुष्टि होगा तो शरीर में आसानी से भोजन लगता है और बकरियां भी सही सलामत रहती है। सर जो है कि ट्रेनिंग लिए हैं, जी। ट्रेनिंग लेके भी बकरी चराई पे कर रहे हैं। बहुत लोग का ये भी मानना रहता है कि ट्रेनिंग जो लोग लिए हैं स्टॉल फीड पे ही बकरी पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखना है कि खर्च को कैसे बचाना है, कम लागत में कम मेहनत में कैसे मुनाफा ज़्यादा कमाना है। आगे का क्या प्लान है सर? आगे का प्लान है कि अभी और बकरी लाना है। जी। यहाँ तक स्थिति बहुत अच्छा लगा हमको देख के, अनुभव मिला है, अनुभव भी बहुत लिए हैं। जी। तो और बकरी लाएंगे बरसात खत्म होते ही, जी। और संख्या बढ़ाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि इसमें टीकाकरण का जो है कि पेपर में बताया जाता है, सब्सिडी के बारे में बताया जाता है बकरी पालकों के लिए। तो आपके यहाँ क्या टीकाकरण करने वाले कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वाले पहुँचते हैं? नहीं, वैसे तो कोई टीकाकरण वाले नहीं पहुँचते हैं, और सब्सिडी का भी कोई बहुत ये है, मतलब सब्सिडी मिला नहीं, पूरा मेहनत सब सर्टिफिकेट भी है हमारे पास ट्रेनिंग का, जी। फॉर्म भी अप्लाई किए थे ऑनलाइन कि सब्सिडी मिले कुछ, लेकिन कोई बिहार सरकार से नहीं। तो अगर जो लोग अगर चाह रहे हैं कि हम सब्सिडी के लिए अगर बकरी पालन करें, तो ये आपके नुकसान के अलावा जो है कि और फ़ायदा नहीं दे सकता है। अगर आप सही में बकरी पालन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है और आसान बिजनेस है। जितना आप वीडियो में देखते हैं कि ये खिलाओ वो खिलाओ, कुछ मत खिलाओ, सिर्फ हरा घास खिलाओ और चढ़ाओ,
जी, आपका सही क्या मानना है सर? नहीं, बहुत सही बात है कि हरा घास से जो है चारा का मतलब कॉस्ट भी बचेगा और हरा घास से संतुष्ट भी रहती है। जी। और ये जो है कि बकरी पालन का एक शेड है इनका और बहुत सुंदर सा शेड बनाया गया है, मजबूत से बनाया गया है। इसको हम चिड़ियाघर नहीं बोल सकते हैं, काहे कि अपने ट्रेनिंग के अलावे जो है कि इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस हिसाब से इसको बनाया गया है कि कभी भी किसी कारणवश अगर बकरी का पालन करने का मन ना हुआ, सर जो है कि जहाँ तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद, तो इसमें अच्छा कोई दूसरा रोजगार भी कर सकते हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोच के नहीं बकरी फार्म खोले हैं, सकारात्मक ही सोचना है जी कि नहीं वो बंद हुआ ये हुआ, ये सब बात का बात है। जी। अभी खोले हैं तो पूरा ध्यान इसी पूरा पर है। ध्यान एकदम जी, लगा देना है एकदम बकरी और पाले। आप युवा हैं, दिमाग भी तेज चल रहा है, रफ्तार भी तेज है और सरकार भी तेज काम नहीं कर रही है। अभी जो है कि हम फुलवारी की तरफ से आपके गांव की तरफ आ रहे थे, जी। सड़क का हालात बहुत ख़राब है। हमारा बिहार में लोग जो है कि बहुत ड्रोन वगैरह से यूट्यूबर लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सुंदर सा पटना शहर का सड़क बन गया है। बकरी पालन के अलावा कभी भी ध्यान गया है क्या सर उधर? बकरी फार्म के अलावा तो ध्यान बहुत गया, हम खुद गाड़ी से गिरने से बचे हैं अपने ही रोड में। इतना बरसात में हालत रास्ता खराब हो जाता है जी कि जाने लायक नहीं रहता है। जी तो क्या करें, अब जब इधर ही फार्म है, इधर ही खेती बाड़ी है, तो इधर आना ही पड़ेगा। जी। तो बहुत सुंदर सा गांव है हमारे बिहार के सरकार और जो भी पथ निर्माण विभाग के अधिकारी या रोड के अधिकारी हैं, बहुत सुंदर सा गांव है, सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे रहते हैं। बकरी पालन और भी रोजगार, कई तरह के रोजगार है, घर है, लोग आते जाते हैं। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दिया कीजिए और फिर मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ किसी दूसरे फॉर्म पे, किसी दूसरे युवा या बुजुर्ग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।